नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हरियाणा के सोनीपत जिले में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जहां इस समय हम बैठे हैं ये राय विधानसभा क्षेत्र लगता है और देखिए यहां पर स्थानीय लोग बैठे हुए हैं। हरियाणा में चुनाव का दौर है और देखिए चुनाव जो बीजेपी कह रही है कि भैया हम जीतने वाले हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम जीतने वाले हैं, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के भीतर भी अपनी अपनी जगह को लेकर के कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं या फिर मैं मुख्यमंत्री ना बनूं, उसको लेकर भी आपसी कलह है। अब चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब हमें पूरी की पूरी कहानी का पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लेकर के आई है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस लड़ाई में है तो बीजेपी भी कांग्रेस की लड़ाई में दिखाई दे रही है, कांग्रेस को फाइट देते हुए फिलहाल तो दिखाई देती है। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन फिलहाल दृष्टि को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गठबंधन जो घटक दल गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका कोई वर्चस्व दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या माहौल रहने वाला है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा भी हो चुका है। पहले तो कहा जा रहा था कि देखिए जब टिकटों का बंटवारा होगा तो टिकटों के बंटवारे के बाद में ये पता चलेगा कि भाई किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और किसका नहीं। अब क्योंकि सभी मैदान में हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार भी कर रहे हैं, तो अब यहाँ की स्थानीय जनता से यही जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राज सिंह। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या रुझान यहाँ पर रहने वाला है? यहाँ पर कांग्रेस का रुझान है और टक्कर है वैसे बीजेपी की कांग्रेस की। मतलब चुनाव में टक्कर है लेकिन रुझान में फिलहाल कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। चल रही है। तो देखिए अभी मैं पीछे गांव में बात कर रहा था तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस की लहर है लेकिन उसके बावजूद भी टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस में ही है। ये जो घटक दलों की राजनीति है इनको आप क्या किस तरीके से देखते हैं? दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि चाबी मेरे हाथ में है। जीरो है दुष्यंत चौटाला। जीरो है। जीरो जमानत नहीं लेकर यहाँ से उसकी। देखिए उनके साथ में आज़ाद समाज पार्टी है, दलितों की राजनीति करते हैं वो चंद्रशेखर रावण जी, तो क्या दलित वोट बैंक जा सकता है उनके साथ में? उनका कुछ नहीं चलता था हरियाणा। यार दो ये पार्टी रहेंगी, बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टियां का है आड़ा टक्कर, कोई सा भी जीत सका है। आपके हिसाब से सरकार कौन बना रहा? हमारे हिसाब से कांग्रेस बना रही है। कितनी सीटें आ रही? कांग्रेस की 50 से 60 के बीच में रहेगी और बीजेपी की 35 से 40 के बीच में रह सके हैं। 35-40? हाँ। यानी अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी और ये जो निर्दलीय कुछ खड़े हुए हैं इनका क्या खेल देखते हैं आप? निर्दलीय में भी जीतेंगे 5-4 तय। तो वे कहाँ किस तरफ जाने की? वे तो फिर पैसे से जाएंगे, जो बत्ती देगा उसके पास जाएंगे, जो अपने गोश्त तक खर्चा करे, किसी पार्टी का नहीं, वे खर्चा तो लेंगे अपना। हाँ, पैसे से जाएंगे, जिधर भी जाएंगे जो ज़्यादा पैसे देगा उसके पास जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बना रही है यहाँ? हाँ, बना रही है हरियाणा में। देखिए और भी ताऊ जी यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या सोचते हैं। क्या आप बताइए पहले, आप बताइए पहले, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। आपको क्या लगता है क्या होगा? टक्कर चल रही है जी, कुछ कह नहीं सकते अभी। अब तो ये प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी है। कांग्रेस का चांस है। हाँ। ये देखिए ये अभी तक देखा मैंने कि जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर ही कहेंगे उनको, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो भी इतने सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक वो रहते हैं, इस बार उन्होंने भी दूरी बनाई हुई है। तो क्या यहाँ पर केवल जो हरियाणा का चुनाव है वो स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी ही बनती है? स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है दोनों ही पार्टियों का वो गायब क्यों दिखाई दे रहा है? अब पता नहीं जी, उनकी इच्छा है जो भी वे कर रहे हैं, पर वे दोनों पार्टियों को खतरा है। कौन से हम जीते कौन से हम हारे, दोनों को खतरा है और दोनों दावेदार हैं।
दोनों खतरा है, दोनों का पता नहीं कौन से का किस्मत जागेगी। लेकिन टक्कर जो है बीजेपी कांग्रेस की रहने वाली है। टक्कर बीजेपी कांग्रेस की, और ये 5-7 निर्दलीय आजाद जो उम्मीदवार जीत का आ जाएंगे, और ये फिर और जो छोटे मोटे पार्टियां हैं ये तो कोई एक ले लेगा, कोई दो ले लेगा। आपका रुझान क्या कहता है, आप किसकी तरफ जाने वाले हैं? था फिलहाल यहाँ कांग्रेस का। कांग्रेस का है। जो जय भगवान यहाँ के प्रत्याशी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस का इतना वो नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के वो मजबूत हैं। वो मजबूत है इसीलिए तो उसका रुझान है हमारे यहाँ राय में। और कोई कैंडिडेट आ जाता तो साथ ना होता, पर जय भगवान के आने से रुझान वो है पक्का। आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा सुंदर सिंह है, जो ठीक करे हैं जो कह रहे हैं, बस मेरा यो है। क्या लगता है आपको? ये तो कह रहे हैं कि पूर्व जो है रिटायर्ड हैं, आप जो है फौजी हैं, क्या इस बार देखिए ये वही बात मैं कहूँगा कि ये जो ये केंद्रीय नेतृत्व है ये इतना मौन क्यों है इस बार? जो नकई है मेरी तरफ से वो है, मतलब यो है रुझान, कांग्रेस का रुझान आड़ा तो। हाँ, और खास कर ये टिकट मिलने के बाद में और बत्ती है। और ये बीजेपी वाली जो कृष्णा गहलावत हैं ये भी अपना टक्कर इधर रहेगी, लेकिन कांग्रेस आ जाएगी आड़ा तो। जी जाएगी। हाँ, हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में तो जब ये इलेक्शन हो लेंगे ना तब पता लगेगा अभी कुछ पता ही नहीं है ना। जो आप ये घटक दल पटक दल ये बोल रहे ना, किसके रहता है किस ना, ये फिर देखी जाएगी किसकी कितनी सीट कम है, कौन किस में जाने से हमारा सरकार बनेगी। ये जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि चाबी मेरे हाथ में है वो। हाँ, तो पीछे नहीं गिरा था वो ये काम उसने। हाँ। पिछली बार भी इसने बनवाई सरकार ना। मैं सब की कहूँ तो ये आओगे, हाँ। मैंने नहीं कहता वो या होगा, मतलब जो आज़ाद से ये लड़ रहे हैं ये तो फिर सरकार वो नतीजे आओगे जब जाएंगे देंगे जाना ही ना, फिर तो जीतेगा। अभी लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी तो कोई वे ना करे नेता का मैं इस पार्टी में जाऊंगा, हम क्यों कर कह दे बता। वो तो फिर हमारा काम वोट डाल देंगे, फिर उनके हाथ में है कित जाना कितनी, फिर हमने थोड़ी पूछा कोई कित जाना है। आप वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? हैं? हाँ कांग्रेस। हाँ। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? महेंद्र कुमार। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? यहाँ कांग्रेस का ही जोर है, जो यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं वो मजबूत दावेदार है वो। तो बीजेपी मतलब फाइट में नहीं है? हाँ, फाइट में है बीजेपी, पर दावेदारी इसकी ज़्यादा है। जो त्रिपालपुर से खड़े हैं उसकी ज़्यादा दावेदारी। और जो घटक दल हैं ये घटक दल का तो देखो जी ऐसा है कि जो उनका तो मुश्किल है, कहीं नाम तो है नहीं। किसी का भी है, ये दोनों पार्टी हैं, बीजेपी या कांग्रेस है, इनकी 40-60 की टक्कर है अभी तक फिलहाल। 40-60। हाँ फिलहाल। और आगे क्या रुझान आएगा, कौन कहाँ जाएगा, इसका तो अभी टाइम है 10 दिन का है, तो उसमें तो बहुत कुछ बदल। यानी 60 में 40 है, 60 में कांग्रेस है, 40 में बीजेपी है। बीजेपी। बाकी ये तो समय के हिसाब से अभी 10-12 दिन पड़े, उसमें कौन कहाँ जाता है, कहाँ पलटी मारता है, ये नहीं पता लगता। पर हमारी सीट से तो कांग्रेस का है जो राय सीट। हाँ राय सीट। आप बताइए भाई साहब, आपके विचार कैसे हैं? हमारे विचार भी भाई साहब यही है, यहाँ से कांग्रेस ही जीत रही है। हाँ जी, ठीक। हाँ ठीक है, सेवा कर रखी है, अच्छा बालक का वो भाई है, बेदाग भाई है, सेवा करेगा जनता की, यही विचार हमारे। बाकी बीजेपी का क्लीन स्वीप है या फिर टक्कर में है? नहीं, बीजेपी ने पिछले 5 साल भी कुछ नहीं किया, कहीं भी कोई काम नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं आई कहीं पे भी, सभी दुखी है, सभी इसीलिए वोट कांग्रेस को दे रहे हैं सभी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रदीप है भाई। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे विचार हैं, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? यहाँ इस सीट की बात करिए पहले, इस सीट पर क्या लगता है आपको? इस सीट पे जय भगवान अंतिल कम से कम 25,000 से जीतेगा। 25,000 से? कम से कम। बहुत ही बढ़िया लड़का है और सेवादार बहुत ज़्यादा है। जितना सारी ज़िंदगी कमाया सारा पब्लिक में लगा दिया, उसने अपने पास कुछ नहीं रखा बेचारे ने। सहानुभूति की वोट भी उसके साथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
और हरियाणा में क्या होने वाला है पूरे ओवरऑल? कांग्रेस की सरकार आएगी, कन्फर्म आएगी। कितनी कितनी सीट आ रही? कम से कम भी 60 सीट से ऊपर ऊपर कांग्रेस की है हमारे हिसाब से तो। बाकी और तो भाई हरियाणा का माहौल कांग्रेस की तरफ ही है। ये बताइए, ये भीतर कलह जो चल रही है कांग्रेस के भीतर, और ये कहा जा रहा है, देखिए कुमारी शैलजा को तो ऑफर भी दे दिया खट्टर जी ने कि आ जाइए बीजेपी में, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि अभी तक वो टिकी हुई हैं, लेकिन किसी भी चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है? कुछ भी खतरा नहीं है भाई, 1% भी खतरा नहीं है। नहीं तो वो कांग्रेस छोड़कर जाएगी, इतनी बड़ी लीडर है वो। सारी जिंदगी उसके पिताजी ने उसने कांग्रेस में लगा दी, सांसद बनी है, तो कैसे चली जाएगी वो? ये तो विपक्ष वालों का, इस सरकार वालों का ना, बीजेपी वालों का एक एजेंडा है बदनाम करने के लिए। वो कहीं नहीं जाएगी, बहुत अच्छी लीडर है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझदार है, बड़े पद पे है, सांसद बनी है, इतनी कितने बहुमत से सांसद बनी है। 3.5 लाख वोटों से वो जीत करके आई है, तो 3.5 लाख लोगों का वो विश्वास तोड़ देगी? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। अच्छी लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी वो। और बीजेपी वालों का तो काम है ना आपस में भिड़ाना। वो भी इनके कांग्रेस वालों को भिड़ा रही है, पहले जनता को भिड़ाया था, जाट नॉन जाट करा दिया था। 36 बिरादरी का भाईचारा है, बीजेपी ने कराया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो सारी कास्ट वाले बैठे हैं अलग अलग, 1% भी दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। अच्छा, इस बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा का चुनाव वो जाट बनाम नॉन जाट है, ऐसा भी कुछ है क्या? लोकसभा चुनाव में देखा नहीं आपने, 36 बिरादरी ने वोट दिया है। कोई जाट नॉन जाट की लड़ाई नहीं है। बीजेपी ने किया था लेकिन वो चला नहीं, इस इलेक्शन में तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पूरी 36 बिरादरी एक साथ होकर चुनाव लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट नॉन जाट कोई नहीं है, सब एक तरफे चल रहे हैं, एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं है। जात पात की लड़ाई हरियाणा ने देख लिया, इसमें बहुत नुकसान हुआ। जात पात की लड़ाई जो लड़ी इन्होंने, हरियाणा का बहुत नुकसान हुआ है। ना तो काम हुए, उलझते रह गए, कभी जाट आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी ओल्ड पेंशन स्कीम वालों का आंदोलन, कभी सरपंचों का आंदोलन। यही रखा 5 साल, किया क्या है? कुछ नहीं किया। पहलवान पीट दिए, सरपंच पीट दिए, सब कुछ पीट दिया इन्होंने, सब कुछ पीट दिया। हरियाणा की जनता बीजेपी के खिलाफ है और एक तरफी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है हाल फिलहाल। हाँ बताइए ताऊ जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? बलजीत क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? कांग्रेस का है, खालिस? निखालस हाँ। निखालस कांग्रेस। पिछले गांव में गया मैं, वो कह रहे हैं बीजेपी का है। एक आधा तो होया एक रहा है, होया कर एक आधा था। वो कह रहे हैं 70% वोट जाएंगी जो है बीजेपी को, 30 में सब मिलजुला करके कांग्रेस और ये सब घटक दल ये खत्म हो जाएगा मामला। ना कुछ नहीं होता, कुछ ना होता। कांग्रेस का है सब, एक बार देता है, एक बार देता है। तो देखा आपने, यहाँ पर जो है बात की हमने लोगों से। हाँ देखिए, ये ताऊ जी एक और आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम अयूब है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा माहौल इस बार हरियाणा चुनाव में? मैं सही बताऊंगा, 70% तो कांग्रेस है और 40% बीजेपी है। नहीं, 70-30 होगा, फिर 70-40 110 हो गया ना। चलो 30 मान लो। 70% कांग्रेस, 30% बीजेपी, और ये बाकी वाले शून्य। बाकी बजाय होगी एक आधी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य मान लो। तो यानी आसानी से अपने बलबूते ही। मैं 2-4 गांव की बता रहा हूँ, आगे का मेरे को मालूम नहीं। अच्छा। हाँ, यानी कि पलड़ा हुआ, बसोद हुई, गढ़ हुई, बड़ौली में बराबर मिलेगी। बड़ौली गांव में बराबर है, बराबर। हाँ। तो देखा आपने, यहाँ पर तो सभी कांग्रेस समर्थक हमें दिखाई दिए, और ऐसा इनका कहना है कि भैया यहाँ पर तो बीजेपी के लिए कुछ है नहीं, इस विधानसभा पर भी नहीं है, और जो पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव है वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही फिलहाल दिखाई देता है। ऐसा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बात की, इनका कहना है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की लड़ाई आने वाले दिनों में होती है। क्या जो मैंने बात की कि केंद्रीय नेतृत्व अभी तक गायब दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, अब चुनाव प्रचार में क्या तेजी आएगी, क्या कुछ होगा,
उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।